हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले फ़ोकस करते हैं रेसिपी पे। मैंने पानी लिया है अच्छा खासा, कोई नपाने से नहीं लिया, ऐसे ही ले लिया कुकर भर के और उसमें मैंने शायद 2 चम्मच सौंफ डाली है और शायद 2.5 चम्मच धनिया डाला है। क्वांटिटी आप गिन लेना। प्याज़ मैंने ऐसे ही रफली काट के एक बड़ा प्याज़ ले लिया था और 4 टुकड़े कर दिए। ये मेरा मोस्ट फेवरेट साबुत नमक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये मैंने सिनेमन स्टिक डाली है, फिर इसके अंदर मोटी मोटी नहीं बड़ी इलायची डाली है, लहसुन को धो के साबुत ऐसे ही डाल दिया। इतना देख के तो आप समझ गए होंगे कि रेसिपी किस चीज़ की होने वाली है। वैसे ख़ैर थंबनेल देख के भी समझ गए होंगे। भई मैं अपने शौक से बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, ये रेसिपी मैंने कितनी बार दी है, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ मेरे पास हमेशा कमेंट्स आते हैं। और इस बार तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ ही हूँ। एक्चुअली मैंने एक व्लॉग में 2 चीज़ें दिखाई थी। एक मैंने अंडे का साग वाला दिखाया था और एक मैंने बिरयानी दिखाई थी। अब उसमें मेरे पास इतने सारे मैसेजेस तो ये आए हैं कि हमें रेसिपी दो, रेसिपी दो। लेकिन किसी ने क्लियरली नहीं बताया कि रेसिपी चाहिए किस चीज़ की। और अगर मैंने हालाँकि उन लोगों से स्पेशली पूछा भी है कि किस चीज़ की रेसिपी है, और अगर उनका दोबारा उसी मैसेज पे रिप्लाई आया होगा तो शायद फिर मैं देख नहीं पाई, क्योंकि वो फिर मैसेज ना कहीं खो जाते हैं। अगर आपको मेरे ही किसी सवाल का जवाब देना हुआ करे ना, तो आप न्यू मैसेज में दिया करो, क्योंकि मेरे लिए फिर उन्हें ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज़ को अच्छे से ब्राउन कर लिया है, क्योंकि मुझे चाहिए बरिस्ता। अ, बिरयानी के ऊपर से डाल के खाने में ना बड़ा मज़ा आता है। तो आप ये सोचेंगे, एक्चुअली पहले जो मैं बिरयानी की रेसिपी देती थी उसमें मैं क्या करती थी कि आधी मसाले में डाल लेती थी और आधी बरिस्ता के लिए रख देती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अब मैं और भी मतलब एक डिफरेंट लेवल की और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना सौंधी-सौंधी बिरयानी, और देखने में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और बहुत अच्छी लगती है मतलब खाने में। सब बोलते हैं ऐसा, मैं नहीं बोल रही हूँ, कभी आप सोचो कि अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हैं। तो ऐसी बनाने लगी हूँ। एक्चुअली उसके कुछ-कुछ छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। मैं जब भी टिप्स एंड ट्रिक्स बोलती हूँ ना, तो ट्रिप्स और ट्रिक ऐसे कर देती हूँ। ख़ैर यहाँ पर गरम मसाले पे ध्यान दीजिए, मेरी टंग ट्विस्टर पर नहीं। तो सारा ही गरम मसाला है, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और हरी इलायची कूट ली है मैंने, और ये शाह ज़ीरा है और ये नॉर्मल ज़ीरा है, ठीक है? और ये तेज़पात का पत्ता। तो बस ये सारे गरम मसाले मैंने ले लिए हैं और ये मैंने तेल में डाल दिए हैं। बस गरम मसाले डालते वक़्त एक चीज़ हमेशा याद रखना कि तेल आपका तेज़ गरम ना हो, और अगर गरम हो तो आप पहले प्याज़ डाल लो, बाद में गरम मसाले डाल दो, क्योंकि गरम मसाले जब जल जाते हैं ना तो बहुत गंदा स्वाद देते हैं। तो फिर इसीलिए गरम मसालों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। मेरा तेल नॉर्मल था तो मैंने गरम मसाले डालते ही प्याज़ डाल दिए। अच्छा, ये जो प्याज़ है ना, इनको हमको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, क्योंकि आप प्याज़ जब भी ब्राउन करते हो ना तो वो अपना कलर दे जाती है चावलों को। तभी वो जो चावल होते हैं ना वो डस्की कलर के बनते हैं। हमें चाहिए बिल्कुल व्हाइट चावल। तो उसके लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो प्याज़ को रेड नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ़ ऐसे ही व्हाइट ही रखना है, ट्रांसलूसेंट। उसके बाद आपको लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं करना है। लाल मिर्च, पीली मिर्च, काली मिर्च, कोई सी भी पिसी हुई मिर्च इसमें नहीं जाती। इसमें आपको, ये मैंने अभी लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसमें आपको लाल मिर्च साबुत ऐसे तोड़ के, और उसके बाद हरी मिर्च। तो बस इसी से जो भी मिर्ची आएगी ना, इसी से आएगी। हम किसी भी तरह की, हाँ, सफ़ेद मिर्च आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे पास है नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि वो कलर नहीं देती है। ठीक है जी, तो वो आप देख लें। एक तो मैंने बस सुना है उसके बारे में, मैंने कभी डाली तो है नहीं, पता नहीं यहाँ मिलती भी है या नहीं, मुझे पता भी नहीं है। मेरा काम तो वैसे लाल मिर्च और हरी मिर्च से हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को वैसे भी पता है, यहाँ मैंने टमाटर डाले हैं, कि मैं वैसे भी खाने में मिर्च थोड़ी-सी कम ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे तो बच्चे हैं भैया। स्पेशली बिरयानी में मैं थोड़ा कम ही हाथ हल्का रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में जब बिरयानी बनती है ना, तो फिर हम और कुछ नहीं बनाते, हम फिर बिरयानी ही खाते हैं। अब वो उसमें मैंने अच्छी खासी मिर्ची कर दूँ और बच्चे ना खा पाएँ, तो मेरे लिए तो बेकार है। बच्चे और स्पेशली हमारी मम्मी, मम्मी भी मिर्च कम खाते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये 2 लोग तो मेरी जान है, अभी मेरी जान ही नहीं खाएँगे तो फिर मेरा क्या फ़ायदा? तो इसलिए मैं हाथ रोक के वैसे भी मिर्च डालती हूँ। इसमें अच्छी खासी मिर्च हो जाएगी, लेकिन हाँ, अब खुद को तो सैटिस्फाइड करना है ना। आप लोगों को पता है मैं तीखा कितना खाती हूँ, मैं मतलब शुरू से बहुत अच्छा तीखा खाती हूँ। तो मैं तो मतलब चटनी बना लेती हूँ लहसुन की, उससे खाती हूँ, मतलब मैं ही नहीं, सब खाते हैं, उससे अच्छी लगती है सबको। तो यहाँ थोड़ी मिर्च हल्का हाथ रख के बाकी चटनी में सारी कसर निकाल लेती हूँ। चटनी तो ऐसा है, जिसको चाहिए लो, जिसको नहीं चाहिए नहीं लो। आप लोगों को लग रहा होगा ये मैं क्रीम डाल रही हूँ, नहीं गाइस, हमारे सासनी में मैं क्या बोलूँ, मैं जब बात करने पर आती हूँ ना, तो वाक़ई में करती चली जाती हूँ। ये दही है हमारे सासनी की, समझ रहे हो आप?
ये इतनी क्रीमी थी कि मतलब अगर इसे अच्छे से बीट करके केक पे लगा दो ना, कोई कह नहीं सकता कि ये क्रीम नहीं है, ये दही है। मतलब इसमें इतनी क्रीम इसके साथ आई हुई थी और जैसे ही मैंने फेंटा उसने टेक्सचर बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा। और मैंने और जगहों की भी दही देखी है, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल पतली, जैसे वो मट्ठा से बस एक स्टेप पहले वाली दही होती है। हमारी दिल्ली में भी अच्छी मिलती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं। जो हमारे सासनी में दही मिलती है ना, खोया, दही, ये सब हमारी सासनी में लगता है, लेकिन इसका प्लीज़ ऑर्डर मत देना। ऑर्डर से याद आया मुझे, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखी है। हाँ जी गाइज़, आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, जिसको भी चाहिए मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, तो मैं आपके मतलब बातों का रिप्लाई करूँगी। और लेकिन हाँ, इसमें जो रहेगा ना, अब यहाँ पर मैंने अच्छी खासी हरी मिर्च डाल दी है। तो लेकिन ये जो रहेगा ना, जब भी जैसे हींग का जो हम करेंगे, जो भी मैं आपको भिजवाऊँगी, ये प्रीपेड वाला रहेगा क्योंकि आप लोगों को पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। और विश्वास हो आप लोगों को मुझ पे थोड़ा बहुत भी, तो फिर वो आपका सामान आपके घर तक तो पहुँच ही जाएगा और वो लेट लपेट नहीं जाएगा, जैसे कि मेरे व्लॉग्स हो जाते हैं। मेरा हमेशा से एक चीज़ मानी रही है कि मतलब अगर कोई हम पे विश्वास कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी वो चीज़ होनी चाहिए। वो तो जब मैं मतलब आपको मतलब बताऊँगी हर चीज़, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी आपको जो भी ऑर्डर करने हैं ना, तो जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था सब यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दिखाया था, क्योंकि मैंने बोला ही था कि आप लोग कमेंट में बोल देना। अब मैं बोल रही हूँ जिसको भी पर्सनली मतलब रियल में चाहिए ही चाहिए, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, तब फिर मैं देखती हूँ और फिर मैं उतने ही ऑर्डर्स आपके जीजू से मँगवाऊँगी। है ना? मैं भी तो मँगवाऊँगी ना, मेरे घर में थोड़ी बनती है हींग। मुझे भी हाथरस से मँगवानी पड़ेगी, तो फिर मैं उनको उतना ऑर्डर दूँगी, फिर वो लाएँगे। तो ये वो जो कोरियर वाला है ना, वो तो हमारे साथ ही में है, वहाँ तो मैं और मम्मी चले जाएँगे। फिर आपके जो-जो एड्रेस होंगे उन पे हम भिजवा देंगे। ठीक है? तो ये सब रहेगा। बाकी ख़ैर फ़िलहाल तो अपना इंटरेस्ट दिखाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे ढूँढ-ढूँढ के कमेंट कीजिए। अब आप काफ़ी लोग कहेंगे कि हमें आपकी इंस्टाग्राम की आईडी नहीं पता, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी जितनी भी शॉर्ट वीडियो आप देखते हैं, उसके ऊपर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन होती है। क्योंकि मैं एक ही वीडियो बनाती हूँ, वही इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ, वहीं से उसको कॉपी करके, कॉपी तो नहीं, बहुत सारे काम होते हैं, डाउनलोड करके बहुत सारी एडिटिंग उसमें भी होती है। फिर मैं शॉर्ट पे डालती हूँ, तो उसमें रज़िया खान 1216 मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, तो आप वहाँ जाके मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने सब पानी-वानी डाल के यखनी का उसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, आप लोग सोचेंगे यहाँ मैं ये कलर डाल रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे मैंने यखनी का पानी रखा, उसमें गोश्त कौन-सा डाला? तो मैंने चिकन डाला था। चिकन का ऐसा होता है गाइस कि पानी में ना बहुत सारा अर्क आना चाहिए इन मसालों का, तो मैं ना चिकन साथ में नहीं डालती हूँ। पानी को बहुत अच्छे से पकाती हूँ, मतलब कम से कम 5 मिनट पानी उबलता रहता है। उसके बाद बस चिकन डालती हूँ, 1 मिनट बस गैस ऑन रहती है, उसके बाद मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो चिकन जो भी है ना उसी गर्म पानी में हमारा गलता है। उसके बाद ये बिरयानी में भी तो दम में भी तो गलेगा ना, तो चिकन हमें तोड़ना थोड़ी है। आप लोगों को पता है चिकन कितनी जल्दी गल जाता है। तो थोड़ा-सा डेलिकेट तरीके से बनाना पड़ता है। यहाँ मैंने पहले निकाली थी, जो आप लोगों ने देखा था व्लॉग में, बच्चों के लिए निकाली थी, तब तक सही से हो नहीं पाई थी। लेकिन अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी इसकी रंगत, बिल्कुल व्हाइट चावल जो बनता है वो इसी तरीके से बनता है गाइज़। ये देखो, और इसके अंदर ये मम्मी कहती हैं तो वो पीले चावल जो बनाती है ना, ये पीले जो होते हैं ना, ये एक्चुअली पीले इसलिए होते हैं, मेरे पास है लड्डू पीला कलर, तो मैं वो इसके अंदर डालती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे केसर डाल रखा है, ये देखो। और कलर ना वैसे भी थोड़ा-थोड़ा कहीं आता है ना, वही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा कलर अच्छा नहीं लगता, मुझसे तो नहीं खाई जाती। मुझे ऐसी मतलब सूफियाना, सोंधी-सोंधी बिरयानी और इसके ऊपर हो बरिस्ता, आहाहा! और फिर इसके साथ हो लहसुन की चटनी। अच्छा, लहसुन की चटनी की रेसिपी चाहिए हो तो वो भी मुझे बता देना, वो मैं आपको अलग से दे दूँगी। इसमें तो नहीं दे रही गाइज़। ठीक है? यहाँ पर मैंने ऊपर से और डाल दिया है, फिर अभी मेरे पास और रखा, फिर मैं और डाल दूँगी। आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना। बार-बार आप रेसिपी माँगते रहोगे, बार-बार मैं देती रहूँगी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़ि